अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम अपने आउटपुट के फर्दर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का हमारा कोड है करैक्टर कोड असाइनमेंट ऑपरेटर ए। इस ए को हमने इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। ए को हमने, ठीक है, डायरेक्टरी हमारी क्या है करैक्टर और वेरिएबल क्या है हमारा कोड। प्रिंट एफ क्या होगा यहाँ पे आगे हमारा प्रिंट एफ %C \T कोमा कोड। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हमने जो ऊपर इनिशियलाइज किया है वो हमने ए इनिशियलाइज किया हुआ है। ए मीन्स कि ये ए हमारे पास यहाँ पे एक करैक्टर है, ठीक है। ए हमारे पास क्या यहाँ पे एक करैक्टर है, और करैक्टर का आपको पता है कि अगर हम करैक्टर में हमारे पास आस्की कोड भी इसका शो होता है, ठीक है। जैसे ए का आस्की कोड क्या होता है 65, कैपिटल ए एस, तो इसका आस्की कोड क्या होता है 65। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंटएफ की स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि हमने ये जो कोड है हमारे पास, इसमें जो करैक्टर पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करवाना है। सी का मतलब क्या, %C करैक्टर जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो कोड हमारे पास वेरिएबल क्या था ये, और इसके अंदर क्या सेव है, ए सेव है। तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहला ए, ठीक है। यहाँ पे टैब है, टैब का मतलब है 6 स्पेस छोड़ के नीचे प्रिंटएफ में आएगा। 6 स्पेस छोड़ने के बाद नीचे वो कह रहा है वो जो कोड है, कोड क्या है ए, ठीक है। कोड में क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। इसका हमें इंटीजर, डी का मतलब क्या है इंटीजर, इसका इंटीजर प्रिंट करवाए। इंटीजर मीन्स कि ये जो ए है, ए का आस्की कोड का होता है 65, तो उसका 65 आप प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ये सी था, सी करैक्टर, तो करैक्टर ए प्रिंट हुआ। डी का मतलब इंटीजर, यानी कि उसका जो इंटीजर नंबर है 65 वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। इसके बाद आपका ये आउटपुट का क्वेश्चन है, इसमें इंटीजर आपकी डाटा टाइप है, इंटीजर ए हमारा वेरिएबल है, और ए में हमने क्या स्टोर करा हुआ है -20, बी में स्टोर है -30। प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने क्या प्रिंट एफ करना है, %G, ए मोड बी, यानी कि ए का मोड वे बी के साथ। ए हमारे पास क्या था -20, ये -20, इसका मोड वे है बी के साथ, बी क्या है -3, 3 6 आर 18, ठीक है। 3 6 आर 18, साथ में यहाँ पास माइनस का साइन आ जाएगा। 18 के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ -3 है। यहाँ पे आपने -3 को यहाँ -6 नहीं यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 6 लिखना है। -3 को 6 से करके मल्टीप्लाई तो -18 आ जाएगा। माइनस को हमने काट के इसका साइन चेंज किया, क्या क्या प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 18 गए तो 2 आ गया। दोनों में से बड़ी टर्म क्या थी 20, और 20 के साथ साइन था माइनस का, तो -2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -2। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, बेसिकली क्या होता है, ये आपके जो क्वेश्चन है आउटपुट वाले, ये मैंने डेप पे सॉल्व किए थे। डेप पे सॉल्व करने के बाद हमें -2 इसका आंसर मिला। लेकिन अगर मैं दूसरी तरीके से आपको बताऊँ तो ये जो -18 है, ये -20 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। -18 -20 से क्या है, बड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर बेसिकली जो सीन रूल होता है -20 को जब -3 से करके मल्टीप्लाई, तो हमने 3 को 7 से करना है। 3 7 से 21। अब यहाँ -21 आएगा तो छोटा होगा 20 से। अब यहाँ पे आपका इसका चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 20 में 21 के 1 बचा, और दोनों में से बड़ी टर्म क्या है 21 का साइन क्या है प्लस, तो +1। बेसिकली हमारा आंसर +1 आना चाहिए था, लेकिन डेफ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो -2 शो हो रहा है आंसर हमें। इसके बाद नीचे है क्वेश्चन फ्लोट एफ, फ्लोट डाटा टाइप है और एफ हमारा वेरिएबल है। इस एफ में हमने क्या स्टोर करा हुआ है 3/2, ठीक है। प्रिंट एफ कर दे एफ में जो भी आपका यानी कि आंसर आएगा उसको आपने प्रिंट कर देना है। अब जब हम लोग 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे शो क्या हो रहा है 1.000। ये भी हमारे बेसिकली डेफ पे हमें यही आंसर शो हो रहा है। डेफ में फ्लोट की डिवीजन में थोड़ा सा एरर होता है, जिसके बाद हमें ये आंसर शो हो रहा है। लेकिन बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा 1.5 के बाद आप चाहे तो 5 जो हम डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे भी 3.0 कर दे और 2.0 कर दे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1.5। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ए में 5 है, बी में 10 है, सी में क्या आएगा a + b × 2। इनको सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट है वो सी में आएगी। तो पहले b को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ, b में 10 है, 10 को 2 से करके मल्टीप्लाई 20 में a को प्लस करेंगे, a में 5 है, तो 20 में जब 5 को प्लस किया तो 25 आ गया। तो सी क्या हो गया हमारे पास 25। अब नीचे अपने प्रिंट कर देना, प्रिंट एफ द आउटपुट इज
ये जो भी आपको पता है इसमें लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है, वो एज इट इज प्रिंट होता है। द आउटपुट इज, ये प्रिंट हो गया। लेकिन ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये नहीं प्रिंट होता, इसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, तो सी में इसकी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, सी में इसकी वैल्यू पड़ी हुई 25 और 25 यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, सेम जैसे यहाँ पे हुआ था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर परसेंटेज एफ है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे जो इसकी एफ है, एफ की जो वैल्यू वो प्रिंट होगी आके। नीचे वाले क्वेश्चन में एक्स इंटीजर है और वाई में वाई 5 स्टोर है। ठीक है, एक्स में क्या आएगा, वाई प्लस प्लस के, वाई में प्लस प्लस कर दे। तो वाई में हम इंक्रीमेंट कब करेंगे, पहले जो वाई में पड़ा हुआ है 5 वो एक्स में आएगा, एक्स में 5 आ जाएगा। अब वाई में होगा इंक्रीमेंट, तो अब वाई 6 हो गया, वाई क्या हो गया 6। ठीक है, वाई यहाँ पे हमारा अब 6 हो गया क्योंकि वाई में इंक्रीमेंट हुई है। प्रिंट एफ हमने करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज जी, परसेंटेज जी प्रिंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू ये एक्स है, तो एक्स में क्या था 5 प्रिंट होगा। न्यू लाइन, वो न्यू लाइन पे आएगा, फिर परसेंटेज जी। अब परसेंटेज जी तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर इसकी वैल्यू क्या है, वाई में इसकी वैल्यू पड़ी हुई 6, तो 6 की प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे इंटीजर है हमारे पास, हमारे डाटा टाइप इंटीजर, हमने 3 वेरिएबल स्टोर करवाए ए बी सी। ए को नीचे हमने वैल्यू दिया 15 कि ए में 15 स्टोर है, बी में 10 स्टोर है, और सी में क्या होगा ए प्लस बी, ए 15 प्लस बी 10। तो 15 को जब 10 से करके प्लस 25 आएगा। प्रिंट एफ में क्या करना है आपने, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है सी इक्वल, ये सी इक्वल लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज जी लिखा हुआ नहीं आएगा, परसेंटेज जी की जो वैल्यू है। ठीक है, तो परसेंटेज जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है सी, लेकिन ये माइनस माइनस सी, तो माइनस माइनस का मतलब है जो आपके पास सी था, सी हमारे पास क्या था 25 में माइनस माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 24 आगे हमारे नीचे प्रिंट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें एक्स में हमारे पास क्या है 5 और वो कह रहे हैं प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है परसेंटेज जी, ये दो प्रिंट नहीं होगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू प्रिंट होगी। तो पहले परसेंटेज जी की वैल्यू कोमा के बाद ये वाली होगी वैल्यू, और दूसरे परसेंटेज की वैल्यू कोमा के बाद ये यहाँ पे की है। तो यहाँ पे डी में क्या है आपके पास 5, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स में क्या है 5, तो 2 5 ज़ा 10, ये 10 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 में क्या है एक्स में क्या है 5, तो 5 को 3 से करें 15, ये 15 आपके पास आपकी हमारी आउटपुट आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आए, प्रिंट एफ कर दे परसेंटेज सी, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और 67। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्टर, सी का मतलब क्या करेक्टर, तो हमने 67 का करेक्टर करना है प्रिंट, तो 67 का करेक्टर सी होता है। ठीक है ना, जिस तरह ए का 65 होता है, बी का 66 होता है, और सी का क्या हो जाएगा 67। तो इससे यहाँ पे सी हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई है।